नमस्ते छात्रों, मैं मंगला वाघमारे। छात्रों, आज हम कक्षा 10 वसंत भाग 2 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ततारा वामिरो कथा। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा भारतीय द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी प्रेमी युगल की बलिदान कथा को यहाँ बयान किया गया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ततारा वामिरो प्रेम पर आधारित एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिलिट अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहा जाता है कि दोनों द्वीप समूह कभी एक ही थे। प्रस्तुत पाठ में ही यही रहने वाले युवक ततारा व युवती वामिरो के प्रेम की कहानी का यह वर्णन है। तो पाठ पढ़िए और समझिए और आप इस लोक कथा द्वारा किस प्रकार से जो रूढ़ी परंपराएं हैं और ये प्रेमी युगल, इनका जो बलिदान है, वो बलिदान उनकी एक मिसाल किस प्रकार से सामने आई है, या हमें क्या प्रेरणा देती है, या हमें क्या सीख देती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ततारा एक विलक्षण युवक है। ततारा एक सुंदर, बलिष्ठ व सहयोगी युवक था, यानी दूसरों की हेल्प करने वाला। वह सभी लोगों का प्रिय था। गांव के लोग उसका आदर करते थे। वह उसे गांव के उत्सवों में बुलाते थे। गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार से और आदर से सम्मानित करते थे और जो उत्सव सम्मेलन होते थे उसमें वह बुलाते थे। वह भी समयानुसार सबकी सहायता करता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वह सदैव अपनी कमर में बांधे रहता था। उसके पास लकड़ी की तलवार थी, उसको वह कमर में बांधे रहता था और लोगों का मानना था कि भले ही वह तलवार लकड़ी की है, लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति है। वह न तो इस तलवार का कभी प्रयोग करता है और न ही उसे कभी अपने से अलग करता है। यानी लकड़ी की उस तलवार को वह अपने पास ही रखता था और ऐसा लगता था लोगों को कि उस लकड़ी की तलवार में कोई तो भी अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा वामिरो का प्रथम मिलन। तो वो दोनों कहाँ पर मिले? प्रथम कहाँ पर मिले? एक बार शाम को समुद्र किनारे टहलते हुए ततारा को मधुर गीत गुंजन सुनाई पड़ा। बहुत ही सुरीली आवाज में कोई तो भी गीत गा रहा था, वो उसको सुनाई दिया। गायन इतना प्रभावी था कि वह सुध बुध खोने लगा और उसी ओर चल दिया। और वह क्या करने लगा? धीरे धीरे उस गाने की जो आवाज़ आ रही है, जो बोल आ रहे, सुंदर गीत गूंज रहा है, वही उसी तरफ वह चल दिया। वहाँ उसने एक युवती को देखा, एक यंग लेडी को वहाँ पे देखा, जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध समुद्र को निहारते हुए श्रृंगार गीत गा रही थी। युवती यानी एक यंग लड़की। तो वह एक गीत गा रही थी, प्रेम भरा गीत गा रही थी। यह थी वामिरो। अचानक एक समुद्री लहर ने वामिरो को भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। तभी ततारा बोल उठा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? वामिरो चौंक पड़ी। तभी उसने बेरुखी से कहा कि पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? इस प्रकार प्रश्न पूछने का क्या कारण है? यानी वामिरो उसको पूछ रही है कि तुम मुझे प्रश्न क्यों पूछ रहे? क्या कारण है तुम्हारा? प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है तुमको? ततारा उससे बार बार गीत को पूरा करने का आग्रह करने लगा। इसके बाद उसने उसका परिचय पूछा। तब लपाती गांव की रहने वाली थी वह। उसका नाम था वामिरो और उसने बता दिया कि मेरा नाम क्या है? वामिरो है। इसके बाद ततारा वामिरो का प्रेम। वामिरो घर पहुंचकर ततारा को बार बार याद करने लगी। यानी उसने सोचा था कि बाबा हम क्यों याद करें उसको,
लेकिन बाद में फिर भी उसको उसकी याद आने लगी। उसने अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, ततारा वैसा ही था। वह जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना गांव की परंपरा के विरुद्ध था। उधर ततारा साय होते ही यानी शाम होते ही समुद्री चट्टान पर खड़ा वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। यानी उसको लगा कि वामिरो को उसने आने का वादा किया, यानी आने का निमंत्रण दिया कि लेकिन वह आएगी या नहीं आएगी उसको पता नहीं था। वह बेचैन हो चुका था और ऐसी बेचैनी उसने पहले अपने जीवन में, अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे वामिरे को आने की आशा बिल्कुल भी नहीं थी, यानी बहुत कम थी। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे वामिरो दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और दोनों एक दूसरों को शब्दहीन यानी बिना बात किए चुपचाप एक दूसरों को देखते रहे, निहारते रहे। और कब तक निहारते रहे उन्हें पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा। तभी वामिरो सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। ततारा चुपचाप वही खड़ा रहा और वह उसे देखता रहा। यानी बहुत देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरों को देखते रहे और शाम होने लगी। शाम होते ही वामिरो बाद में अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई और वह वहीं पर खड़ा रहा। तो पासा गांव में पशु पर्व। ततारा व वामिरो का मुख प्रेम लपाती गांव के कुछ युवकों को पता चल गया और उन्होंने गांव के सभी लोगों को बता दिया। यानी उस गांव में इस प्रकार की परंपरा थी कि गांव गांव में ही शादियां होती थी। गांव के युवक युवती ही आपस में शादी करते थे। दूसरे गांव की लड़की या दूसरे गांव के लड़के के साथ इस गांव के लड़के लड़की का ब्याह नहीं होता था। और ये दोनों का मिलना, इनका ये मुख प्रेम सभी गांव में पता चला था और उन्होंने लोगों को सब जो ये मुख प्रेम को देख रहे हैं उन्होंने सबको बता दिया और लोगों ने भी उन्हें समझाया कि क्या समझाया कि उनका मिलना संभव नहीं, किंतु वे नहीं माने। कुछ समय बाद पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ और एक उत्सव, पशु मेला जिस प्रकार से रहता है ना, पर्व यानी उत्सव, तो उस पशु पर्व का आयोजन हुआ। वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन में सभी गांव के लोग पासा में एकत्रित हुए। ततारा की आंखें तो केवल वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी, लेकिन इधर ततारा अपनी वामिरो को ढूंढने में व्यस्त है, ढूंढ रहा है इधर उधर कहाँ पे है वो, लेकिन उसे वह नहीं मिल रही। तभी उसे वामिरो दिखाई दी। वामिरो ततारा को देखती फुट फुट कर रोने लगी। जैसे ही वामिरो सामने आई और ततारा उसको देखने लगा, वैसे ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। वामिरो की माँ को अनेक लोगों की उपस्थिति में ततारा के पास खड़ी वामिरो का रोना अपमानजनक लगा। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी बेटी उस दूसरे गांव के लड़के के सामने रो रही है और उसके भी कान पर ये इनकी दोनों की बातें पहले थोड़ी सी जा चुकी हैं और वह उसको अपने बेटी का रोना अच्छा नहीं लगा और वह क्रोधित हो उठी और उसने ततारा को अनेक तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध आवाज़ें उठाने लगे। ततारा के लिए यह सब असहनीय था। इन्हें ततारा इतना अच्छा युवक है, दूसरों की हेल्प करने वाला है, उसका कभी किसी ने अपमान नहीं किया और वह अभी बहुत क्रोधित हो गया। उसका अपमान यानी उसको जो अपमान सहना पड़ रहा वो उसको सहन नहीं हो रहा, असहनीय अपमान हो गया उसको और उसे गांव की परंपरा पर क्रोध आ रहा था। और तब उसने क्या किया देखो, ततारा का क्रोध प्रकट करना किस प्रकार से प्रकट किया। उधर वामिरो लगातार रोई जा रही थी। ततारा का क्रोध लगातार बढ़ता गया। उसका हाथ अपनी तलवार पर गया और उसने तलवार निकाली और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती में घोंप दिया। जोर से ऐसे धरती में उसको धंसा दिया तलवार को और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो क्या कर रहा है, तलवार को ऐसे खींचते खींचते लकीर खींच रहा है। चारों ओर सन्नाटा छा गया, यानी शांति कि ये क्या कर रहा है। सब एकटक देख रहे हैं उसको
और लोगों ने देखा कि तलवार की जहाँ जहाँ लकीरें खींची थी वहाँ से धरती फटने लगी और धरती के दो भाग होते रहे हैं। जहाँ से वह ऐसे लकीर खींच रहा है वहाँ से वह धरती फट रही है। ततारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया। वह जैसे ही अंतिम छोर तक पहुंचा तो पूरा द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, यानी दो टुकड़े बट गए, दो टुकड़े हो गए उस द्वीप के। दुर्भाग्य से ततारा और वामिरो अलग अलग हिस्सों में रह गए। ततारा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया था। यानी वो क्रोध में इतना क्रोधित हो गया वो कि उसको कुछ सूझा नहीं। वो अपनी तलवार से खाली वो धरती को काटता चला गया, काटते 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 अंतिम सिरे तक, लास्ट कॉर्नर तक पहुंचने के बाद उसको पता चला कि बाबा मैं लास्ट तक आ गया हूँ और वह फिसल रहा है। और उसका जो उसकी तरफ का जो भाग था वह क्या कर रहा है, समुद्र में धंसना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा पर ऐसा नहीं कर पाया। वह वामिरो वामिरो चिल्लाता हुआ समुद्र की सतह की ओर फिसल गया और समुद्र की तरफ वह फिसलता गया, चिल्ला रहा है वामिरो वामिरो। और तब तक बहुत देर हो चुकी है। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। अंततः ततारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। यानी उसने अपने को संभालने की कोशिश की लेकिन वो संभल नहीं पाया और वह समुद्र में जा गिरा। वामिरो उसके गम में पागल हो गई, यानी वह पागल सी वामिरो ततारा ततारा का नाम पुकारती हुई पागल सी हो गई और वह उसे खाने पीना भी छोड़ दिया। उसको खाने पीने की सूझ भी नहीं रही। वह घर से अलग होकर ततारा को खोजती फिरती थी किंतु कोई सुराग न मिल सका। यानी रोज ढूंढ रही उसको कि ततारा कहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसको कोई उसका सुराग नहीं मिला। और न जाने बाद में उस वामिरो का भी कोई पता नहीं चला। आज ततारा वामिरो नहीं है परंतु दोनों की प्रेम कथा अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वह लिलिट अंडमान ही है। यानी निकोबारियों का क्या विचार है कि ततारा ने जिस तलवार से जो धरती को काटा था, तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ था वह लिलिट अंडमान ही है। ततारा और वामिरो के इस बलिदान के बाद एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। यानी यह सुखद क्या था, परिवर्तन था, चेंज था कि बाद में लोग आपस में मिलने लगे, जुड़ने लगे और गांव-गांव में एक दूसरों के गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। यानी एकता का दर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। धन्यवाद।